गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारी ग्रामर बुक का थर्ड पार्ट जिसका नाम है शब्द रचना। इट मीन्स कि शब्द कैसे बनते हैं। हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके वर्ण सीखते हैं, उस भाषा के शब्द सीखते हैं, ध्वनियाँ सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम उन शब्दों को, उन वर्णों को मिला देते हैं तो उन वर्णों को मिलाने से, उन ध्वनियों को मिलाने से हमारे पास शब्द आते हैं। शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सार्थक मेल होते हैं, मीन्स जिनका कोई अर्थ निकलता है, उन शब्दों के जो प्रकार हैं, वो कौन सी भाषा के शब्द हैं, वो कौन से शब्द हैं, उन पर हम विचार करेंगे। तो हमारे पास है शब्दों के भेद। ये 4 प्रकार के जो शब्दों के भेद दिए गए हैं हमें। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। इससे हमें पता चलता है कि जो कोई भी शब्द है किसी भाषा में प्रयोग हो रहा है वो कहाँ से आया हुआ शब्द है। ठीक है। मतलब उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म, कि उसका जन्म कहाँ से हुआ। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इसको याद रखने का तरीका है कि सम को याद रखो कि सम मैंने समान, कि वो संस्कृत में भी समान था, हिंदी में भी उसी समान प्रयोग किया गया। सेकंड होता है हमारे पास तद्भव शब्द। तद्भव शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द थे लेकिन उनका थोड़ा सा रूप बदलकर हमने हिंदी में प्रयोग उसको कर लिया। ये हमारे पास कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं जिनको हमने लर्न करना है, राइट नहीं करना है इनको, ओनली इनको हमने लर्न करना है। ठीक है। तो सूर्य, सूरज, चंद्र, चांद, हस्त, हाथ, आम्र, आम, दुग्ध, दूध, ये संस्कृत में बोला जाता है इसे, ये हिंदी के शब्द हैं। ठीक है। सर्प, सांप, मयूर, मोर, ग्राम, गांव, दंत, दांत, दधी, दही। तो इनको आपने लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास है देशज शब्द। देशज अब नाम से क्लियर हो रहा है कि जो हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो अपनी ही देश की भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है। तो जैसे थाली, खिचड़ी, पेट, पैसा, जूता, ये हमारे देसी शब्द हैं, देश के शब्द हैं। विदेशी शब्द, हिंदी में दूसरे देशों की भाषाओं से ऐसे शब्द जो एक बार हमारे यहाँ प्रयोग होने लगे और फिर हिंदी के बीच में रच बस गए हैं, ऐसे शब्द स्टेशन, पादरी, बंदूक, सब्जी, साबुन, बॉल, स्कूल, क्रिकेट, मजदूर आदि। इनके शायद हमें हिंदी रूप कईयों के तो पता भी नहीं होते कि इनके हिंदी में इनको बोलते क्या हैं, क्योंकि हमने इनको ही अपनी बेसिक भाषा का रूप दे दिया। अर्थ के आधार पर शब्द। अब अर्थ के आधार पर शब्द जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो सार्थक, एक निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है, जिनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तक है, चांद है, प्यास है, पर्वत है आदि। अब इनमें पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सभी सार्थक शब्द होते हैं क्योंकि हमें पता है कि इनके मीनिंग होते हैं। उसके बाद है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे हम आमतौर पर भाषा में क्या बोलते हैं, चाय वाय पीनी है, धोती वोती, सब्जी वब्जी। अब इन शब्दों का तो अर्थ है ना, लेकिन ये शब्द क्या हैं? निरर्थक हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? निरर्थक, जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं, एक तो विकारी शब्द, एक अविकारी होती हैं। ठीक है। विकारी शब्द जो होते हैं वो होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन और काल के कारण बदल जाता है। ठीक है। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। ठीक है। और अविकारी शब्द होते हैं जिनका संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक हैं, समुच्चय बोधक हैं, विस्मयादि बोधक हैं। इनमें आ जाते हैं जैसे हमने बोलना है कि और शब्द है ना, और, तथा, है ना। तो अगर लड़के के लिए हम प्रयोग करें तो भी हम और शब्द करेंगे ना, कि राम और श्याम भाई हैं। अगर लड़कियों के लिए करना है तो सीता और गीता दोनों बहनें हैं, है ना। तो इस प्रकार इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। ठीक है।
तो अब इनका बुक वर्क है उसको आपने राइट कर लेना है, बुक में कंप्लीट करना है। और इनके जो तत्सम शब्द मैंने आपको बताए हैं, तत्सम और तद्भव शब्द, उनको आपने ओनली लर्न करना है, राइट नहीं करना है, बुक में से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।